हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ज्योग्राफी के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो से हम लोग पॉपुलेशन ज्योग्राफी को स्टार्ट करने वाले हैं। पॉपुलेशन ज्योग्राफी यानी कि आप लोगों का पेपर 6 सेमेस्टर 2 पीजी ज्योग्राफी, ठीक है। इसमें हम लोग जानेंगे कुछ फैक्टर्स जो पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को और उसके डेंसिटी को इंडिया और वर्ल्ड लेवल पे। यानी आज हम उन कारकों के बारे में चर्चा करेंगे जो जनसंख्या के वितरण और उसके घनत्व को न केवल भारत बल्कि विश्व स्तर पर प्रभावित करता है। इसमें सबसे पहला फैक्टर है फिज़िकल फैक्टर, जिसको हम लोग नेचुरल फैक्टर भी कहते हैं। फिज़िकल फैक्टर्स में बहुत सारे फैक्टर्स शामिल होते हैं, जैसे कि उस एरिया का क्लाइमेट, टोपोग्राफी, सॉइल, वाटर बॉडी, मिनरल्स, लोकेशन एंड एक्सेसिबिलिटी etc। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इन फिज़िकल फैक्टर्स के बारे में ही बात करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं क्लाइमेट, तो क्लाइमेट कैसे किसी एरिया को अफेक्ट करेगा, जिसके कारण वहाँ पे पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा, वो एरिया ज़्यादा डेंस होगा। तो ये बताने का बात तो है नहीं। जिस एरिया का क्लाइमेट जितना सूटेबल होगा, ना वहाँ ज़्यादा गर्मी होगा ना ज़्यादा ठंडा होगा, वैसे एरिया में लोग रहना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। इसलिए उस एरिया में जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा होगा और वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी भी ज़्यादा होगा। हमारा जो भारत है वो मॉनसून एशिया के अंदर आता है, जहाँ पे जो क्लाइमेट है वो फेवरेबल है यहाँ के पॉपुलेशन को होल्ड करने के लिए। इसलिए भारत और आसपास के भारत से जुड़े देश जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सारे जगह पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। इसका मेन कारण यहाँ का क्लाइमेट है। तो ये तो हो गया क्लाइमेट, जिसके कारण पॉपुलेशन और डेंसिटी इफ़ेक्ट होता है। दूसरा नेचुरल कारण है हमारा टोपोग्राफी। तो टोपोग्राफी कैसे करता है इफ़ेक्ट? जैसे कि टोपोग्राफी यानी कि वहाँ उसका किसी एरिया का रॉक स्ट्रक्चर, स्थल रूप, किस तरह का वहाँ पे जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, कौन से रॉक्स पाए जाते हैं, ठीक है। उन रॉक्स से क्या होगा, वहाँ पे एग्रीकल्चर उसके इफ़ेक्ट करेगा, वहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी उस पे इफ़ेक्ट करेगा, वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन इफ़ेक्ट करेगा। तो इसके कारण अगर वो एरिया हिली रीजन है तो वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी अलग होगा। अगर वो प्लेन रीजन है, अगर वहाँ का टोपोग्राफी प्लेन है तो वहाँ पे पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन, उसका डेंसिटी अलग होगा, ठीक है। तो इस तरह से टोपोग्राफी भी इफ़ेक्ट करता है हमारे पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी को। नेक्स्ट फैक्टर है हमारा सॉइल। सॉइल कैसे इफ़ेक्ट करेगा? तो जैसे सॉइल हम लोग जानते हैं, हम लोग खाना खाते हैं, जानवर भी खाना खाता है, तो प्राइम सोर्स हमारे फूड का सॉइल से ही आता है। सारे प्लांट्स जो फूड बनाते हैं, जो फ्रूट्स बनाते हैं, वो सब सॉइल से बनाते हैं, ठीक है। तो सॉइल जहाँ पे होगा वहाँ पे एग्रीकल्चर ज़्यादा होगा, जहाँ पे एग्रीकल्चर ज़्यादा होगा वहाँ पे लोगों को ज़्यादा सस्ते दाम पे खाना उपलब्ध होगा, ज़्यादा अच्छा फूड मिलेगा, नेचुरल फूड मिलेगा, तो वहाँ पे लोग ज़्यादा बसेंगे, ठीक है। और पहले की जो हमारे सिविलाइजेशंस भी थी वो भी 3 चीज़ों पे अपने निवास को बनाती थी। पहला हो जाता था खाना, दूसरा एक सुरक्षित आवास और तीसरा भोजन, जल। यानी कि जल, आवास और भोजन, इन तीनों जगह जहाँ पे उन लोगों को दिख जाता था वहाँ पे वो बस जाती थी, वहाँ पे ही सिविलाइजेशन स्टार्ट हो जाता था। तो इसलिए सॉइल भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी एरिया के, चाहे वो इंडिया हो या वर्ल्ड हो, वहाँ पे पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी को इफ़ेक्ट करने का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर सॉइल भी है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग वाटर बॉडीज़ की। तो वाटर बॉडीज़ में हो जाएगा जैसे कि वहाँ पे जो हमारा लेक होगा, जो पॉन्ड होगा, जो रिवर होगा, ठीक है, जो ओशन कनेक्टेड होगा, उन सारे रीजन्स में एक तो टूरिज़्म के माध्यम से भी वहाँ पे लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन, उनकी डेंसिटी बढ़ेगी, साथ में वहाँ पे एग्रीकल्चर भी होगा, इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी होगा, ठीक है। वो एरिया ज़्यादा सुंदर भी दिखेगा, उस एरिया का इकोनॉमिकली वैल्यू भी बढ़ जाएगा। तो वाटर बॉडीज़ भी
पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट आता है मिनरल्स। तो मिनरल्स हम लोग जानते हैं कि किसी भी एरिया के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, चाहे वो ह्यूमन सिविलाइजेशन हो या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, जिस एरिया में मिनरल्स होते हैं उसका आज नहीं तो कल डेवलपमेंट होता ही है, वह उस एरिया का ग्रोथ होता ही है। जैसे कि अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में जो जमशेदपुर है, यहाँ पे आयरन कोर मिलने के बाद जब से रतन टाटा जी ने यहाँ पे, रतन टाटा नहीं, जब से टाटा ग्रुप ने यहाँ पे फैक्ट्री बनाया है, तब से भारत भर में जमशेदपुर फेमस हो गया कि इस एरिया का पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी दोनों बढ़ गया। तो इसलिए जिस एरिया में, चाहे वो इंडिया का हो या वर्ल्ड लेवल का हो, अगर वहाँ पे मिनरल्स है तो आज नहीं तो कल वहाँ पे पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन और उसकी डेंसिटी दोनों बढ़ जाएगी। नेक्स्ट आता है लोकेशन एंड एक्सेसिबिलिटी, यानी अगर वो स्थान, अगर कोई एरिया लोगों के पहुंच में है, वो एक्सेसिबल है, लोग वहां तक पहुंच जा रहे हैं। जैसे कि कोई मैदानी क्षेत्र है, लोग वहां पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर कोई पहाड़ी क्षेत्र है तो पहाड़ के ऊपर वाले क्षेत्र में लोग कम रहेंगे, नीचे वाले क्षेत्र में ज़्यादा रहेंगे। तो यानी कि ये सब कुछ फिज़िकल फैक्टर्स हैं जो लोगों के रहने पे, पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन पे और कितने घनत्व, कितनी मात्रा में लोग रह रहे हैं प्रति क्षेत्र में, उसको अफेक्ट करेगा। तो ये तो हो गया फिज़िकल फैक्टर्स। अब हम लोग सेकंड फैक्टर की बात करते हैं, जो कि है हमारा इकोनॉमिकल फैक्टर। तो इकोनॉमिक फैक्टर का मतलब हो गया कि वो एरिया जहाँ पे एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ज़्यादा हो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ज़्यादा हो, ट्रेड एडवांसमेंट हो, यानी कि व्यापार ज़्यादा होता हो, या फिर जहाँ पे लोग प्राइमरी सेक्टर से हट के सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, वहाँ का इकोनॉमिक फैक्टर या इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ जाता है, जिसके कारण लोगों का वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी दोनों बढ़ने लगता है। लोग वैसे एरिया में पुल फैक्टर के माध्यम से वहाँ पे खींचे चले आते हैं और अपने परिवार को वहाँ बसाने लगते हैं, जिसके कारण उस एरिया का, चाहे वो इंडिया हो या वर्ल्ड में हो, वहाँ का पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी दोनों बढ़ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है सोशियो कल्चरल फैक्टर। आप लोग ये सब बातों को सुनिएगा और ख़ुद से लिखने का कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट है सोशियो कल्चरल फैक्टर। इसमें कोई भी जो सोसाइटी है, उसमें कोई भी जो व्यक्ति है, वो ऐसा जगह खोजना चाहेगा जहाँ पे उसके कल्चर को मानने वाले लोग हों, जहाँ पे वुमेन का स्टेटस ज़्यादा हो, जहाँ पे सोशियो कल्चरली हार्मनी हो, यानी कि सद्भावना हो। ठीक है। फैमिली स्ट्रक्चर अच्छा हो, वहाँ पे सोशियो कल्चरली डिसबैलेंस ना हो, वहाँ पे लड़ाई झगड़ा ना हो। ठीक है। वैसे रीजन्स भी लोगों के डिस्ट्रीब्यूशन को, डेंसिटी को बढ़ाने में सहायता देते हैं। जहाँ पे सोशियो कल्चरली हार्मनी होता है, पीस होता है, वो वैसे एरिया में पॉपुलेशन ज़्यादा रिसाइड करती है, ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल फैक्टर। पॉलिटिकल फैक्टर कैसे अफेक्ट करता है? तो जैसे कोई भी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ बनाती है, उससे ना केवल वो स्टेट का बाउंड्री चेंज करती है, बल्कि पॉपुलेशन कहाँ पे रहेगा, जनसंख्या का निवास कहाँ पे होगा, उसको एक डायरेक्शन भी देती है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम लोग को ऑस्ट्रेलिया की वाइट पॉलिसी से मिलता है। ऑस्ट्रेलिया का वाइट पॉलिसी जब आया था तो उसने वहाँ के नॉन वाइट्स को, यानी कि ब्लैक कह सकते हैं हम लोग, ब्लैक लोगों को उस एरिया से निकाल दिया था, जिसके कारण उन लोगों का पॉपुलेशन डेंसिटी लो हो गया था। तो यानी कि पॉलिटिकल फैक्टर किसी एरिया के पॉपुलेशन डेंसिटी को लो या हाई कर सकता है। हाई की बात करें तो उसमें एग्जांपल सोवियत यूनियन, जो अभी रशिया है, रशिया टूट के बना है, तो सोवियत यूनियन का भी एग्जांपल आता है, जिन्होंने वेस्ट में ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाने के कारण अपने पॉलिसीज़ में इस तरह का चेंज लाया कि लोग ईस्ट के तरफ भी अब माइग्रेट होके वहाँ भी रहने लग गए। तो यानी कि पॉलिटिकल फैक्टर भी पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन और उसके डेंसिटी में कारगर है। नेक्स्ट आता है डेमोग्राफिक फैक्टर।
डेमोग्राफिक फैक्टर का मतलब हो गया वैसे फैक्टर जो पॉपुलेशन से रिलेटेड जो स्टैटिस्टिकल डेटा होते हैं, चाहे वो मोर्टेलिटी हो मतलब मृत्यु दर हो, जन्म दर हो, फर्टिलिटी हो, माइग्रेशन हो, अर्बनाइजेशन हो, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हुए जनसंख्या को बढ़ाए और घटाए। तो डेमोग्राफिक फैक्टर में क्या होता है, जब किसी एरिया का डेमोग्राफी चेंज हो जाता है, यानी वहाँ पे हो सकता है दूसरे एरिया से लोग आके इन माइग्रेट कर रहे हो, वहाँ पे उत्प्रवास कर रहे हो, ठीक है, वहाँ पे अर्बन सेंटर डेवलप हो गया हो, अर्बनाइजेशन हो गया हो, वहाँ का फर्टिलिटी रेट बढ़ जाए, मोर्टेलिटी रेट यानी कि मृत्यु दर कम हो जाए। तो इसका एग्जांपल तो बहुत अच्छा हमारा भारत ही है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सारे जो रीजन्स हैं यहाँ पे फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा है, जन्म दर बहुत ज़्यादा है, मृत्यु दर कम है, जिसके कारण यहाँ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, यहाँ का पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। जबकि यूरोपीय देश, जैसे कि सारे यूरोपीय देश आते हैं उसमें, वहाँ पे बर्थ रेट, जनसंख्या, जन्म दर जो है वो कम है, डेथ रेट तो वहाँ भी कम है। तो दोनों के कम होने के कारण वहाँ पे जनसंख्या बहुत धीरे धीरे बढ़ती है या कभी कभी नेगेटिव भी चल जाती है। तो ये डेमोग्राफिक फैक्टर भी किसी रीजन के पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन और उसके डेंसिटी को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट आता है डिज़ास्टर। डिज़ास्टर तो आप लोग जानते ही हैं, किसी भी रीजन में जहाँ पे डिज़ास्टर आता है उस रीजन में लोग कम रहना चाहते हैं। जैसे कि ज्योग्राफी में आप लोगों ने पढ़ा होगा पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। तो प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन में जो रिंग ऑफ फायर वाला रीजन है, वहाँ पे जितने आइसलैंड हैं, जितने कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत कम है, क्योंकि वहाँ पे डिज़ास्टर बार बार आते रहता है। वहाँ पे लैंडस्लाइड आते रहेगा, वोल्केनो आते रहेगा, अर्थक्वेक आते रहेगा, जिसके कारण वहाँ पे लोग रहना नहीं चाहते हैं। वहाँ पे लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन कम है, डेंसिटी कम है, क्योंकि कौन ही मरना चाहता है। तो आपदा वाले क्षेत्र भी पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन और उसके डेंसिटी को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया, हम लोगों ने जाना कि कौन कौन से फैक्टर्स पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को और उसकी डेंसिटी को इंडिया और वर्ल्ड लेवल पे प्रभावित करते हैं, ठीक है। अब कुछ हम एक्स्ट्रा फैक्ट्स लिखे हुए हैं, उसको समझते हैं। तो विश्व की कुल जनसंख्या का मात्र 10% क्षेत्र में निवास है, यानी कि विश्व की जितनी जनसंख्या है वो केवल 10% लैंड एरिया को ही ऑक्यूपाई की हुई है। यानी इस बात से आप लोग समझ सकते हैं कि विश्व का जो 90% लैंड एरिया है वो खाली है, केवल 10% एरिया में ही लोग रहते हैं, ठीक है। इसके बाद 90% जो पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड का, वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, और वो भी अलग अलग लैटिट्यूड पे अलग अलग परसेंट। जैसे कि 20 से 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में, 0 से 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में 10% पॉपुलेशन लाई करता है। वहीं 20 से 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में 50% पॉपुलेशन लाई करता है, ठीक है। 40 से 60% नॉर्दर्न लैटिट्यूड यानी उत्तरी अक्षांश में 30% जनसंख्या का निवास है, और 60 से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश में 1% पॉपुलेशन का निवास है। तो ये तो एक्स्ट्रा फैक्ट था जिसमें आप लोगों ने जाना कि उत्तरी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 90% पॉपुलेशन रहती है, और पूरे विश्व का केवल 10% ही क्षेत्र है जहाँ पे मानव जनसंख्या निवास करती है। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ समझ में आया होगा, और इसी तरह के और वीडियोस को देखने के लिए चैनल पे बने रहें। थैंक यू।